अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 महीने बाद अपना पद छोड़ने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद यूक्रेन ने मिसाइलों से रूस के गोला बारूद डिपो पर हमला कर दिया। यूक्रेनी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के अंदर हमले के लिए अमेरिका की लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया। यूक्रेन ने यह हमला रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में किया है। वहीं रूस ने भी 19 नवंबर को कहा कि 6 अमेरिकी निर्मित ATACMS मिसाइलों से यूक्रेन ने हमला किया है। उसमें से 5 को उसने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पेंटसेड मिसाइल सिस्टम से तबाह कर दिया। एक मिसाइल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका मलबा क्षेत्र में गिरा है। रूस की रणनीति में सबसे अहम उसका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 माना जाता है। रूस की हवाई सुरक्षा उसके एयर S-400 और S-500 एयर डिफेंस पर निर्भर रहा है, जिसमें वह सफल माना जा रहा है। रूसी मीडिया तास की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि यूक्रेन ने जो हमला किया, उसके मिसाइल का मलबा ब्रांस्क क्षेत्र में एक मिलिट्री फैसिलिटी पर गिरा और इसमें छोटी सी आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले से कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि रूस के अंदर लक्ष्यों को भेजने के लिए कीव को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जाए। ATACMS 300 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन समझा जा रहा है कि जिस तरह S-400 ने अमेरिकी मिसाइलों को रोक दिया है, उससे पुतिन के आगे जेलेंस्की का प्लान फेल हो गया। हालांकि यूक्रेन ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भी लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हुए हमले को लेकर चुप हैं। लेकिन यूक्रेन के इस हमले से अब रूस तिलमिला गया है। रूस ने कहा कि उसके क्षेत्र के खिलाफ यूक्रेन का नवीनतम हमला मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी युद्ध का एक नया चरण है और इसका जवाब दिया जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि ब्राजील के G20 समिट में बात करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम यूक्रेन के इस हमले को पश्चिमी युद्ध का नया चरण मानेंगे और उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया भी देंगे। इससे पहले पुतिन भी कह चुके हैं कि यदि रूस पर मिसाइल हमला हुआ तो वो इस हमले को नाटो का युद्ध में सीधे शामिल होना मानेंगे। रूस की ओर से ऐसे संकेत भी मिले हैं कि यूक्रेन के पश्चिमी मिसाइलों के इस्तेमाल की प्रतिक्रिया में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए परमाणु हथियारों को लॉन्च करना अब बेहद आसान हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने 19 नवंबर को रूस की नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसमें कहा गया कि न्यूक्लियर पावर का सपोर्ट लेकर यदि कोई देश रूस पर हमला करता है तो इसे साझा हमला माना जाएगा। यानी रूस उस परमाणु शक्ति संपन्न देश के खिलाफ भी परमाणु हथियार चला सकता है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी देकर एक तरह से बाइडेन ने युद्ध को और बढ़ाने का ही इंतजाम कर दिया है।